आज का जो वचन है वो है इब्रानिया उसका 6 बाब और उसकी 19 आयत। इब्रानिया 6 बाब और उसकी 19 आयत। वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि वह मेरी जान का लंगर है। यीशु मेरी जान का लंगर है, हमारे प्राण का लंगर है। कौन? यीशु। सुंदर सा हवाला पास्टर अर्नस्ट मल ने गाया है, मेरी जान का लंगर है, लंगर है सुंदर मेरा यीशु, सुंदर है, सुंदर है। बदलता सबकी सीरत है, सीरत है, सुंदर मेरा यीशु, सुंदर है। जब ये गीत मेरे मन में चल रहा था ना, तो और जब मैं हालातों को भी देख रही थी, दुनिया के हालात को भी, और मेरे जीवन में भी बड़ा कुछ चल रहा था, और मेरे को खुदा ने ये गीत दिया, इतना सा हवाला दिया था, वह मेरी जान का लंगर है। तो मेरे मन में आया कि वे मेरी जान का लंगर है कैसे। तब मैंने जल्दी से बाइबल पकड़ी और मैंने बाइबल में ढूंढना शुरू किया कि ये आयत कहाँ पर है। और मैंने आयत जब ढूंढी और इब्रानिया उसका 6 बाब और उसकी 19 आयत में लिखा है कि वह आशा हमारे प्राण के लिए लंगर है, हमारे प्राण के लिए लंगर है। अब लंगर क्या है, पहले हम ये सीखेंगे कि लंगर क्या है। ये बात जो की जा रही ना कि वह आशा हमारे प्राण के लिए क्या है, लंगर है। तो ये बात जो की जा रही ना, वह हमारे परमेश्वर के रिलेटेड की जा रही है। हर विश्वासी जब विश्वास करता है प्रभु यीशु मसीह पर, हमारे परमेश्वर पर, तो जब वो एक बिलीवर लाइफ जीना शुरू कर देता है, विश्वासी लाइफ जीना शुरू करता है, मसीह में चलना शुरू कर देता है, तब उसकी जो आशा है ना, वो हम किसके ऊपर होती है? परमेश्वर के ऊपर, यहोवा बाप के ऊपर, जिंदगी यीशु नासरी के ऊपर क्या होती है? आशा होती है। और वो ही हमारा लंगर है, वो ही हमारा लंगर है। ये बात हमारे खुदा की हो रही है कि वो हमारे प्राण का लंगर है। अब आप सोचोगे लंगर है कौन सा? वो जो हम बंदगी करते हैं उसके बाद लंगर खाना शुरू कर देते हैं, ये बात उसकी नहीं हो रही। बंदगी के बाद जो हम लंगर खाते हैं ना, ये बात उसकी नहीं हो रही। लंगर ये वो वाला लंगर नहीं है, ये लंगर अद्भुत लंगर है और बड़ा अलग सा लंगर है। हालेलुया। और ये लंगर बहुत काम का है। और ये आज हम सीखेंगे लंगर है क्या है और लंगर का काम क्या है। और ये खाने वाला लंगर नहीं है, मैं पहले बता देती हूँ, ये लंगर खास है और अद्भुत है। हालेलुया। ये लंगर जो है ये शिप के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जहाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये जहाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसे इंग्लिश में अगर आप देखोगे इसे शिप एंकर कहा जाता है। हो सके तो इसके रिलेटेड जरूर वीडियो देखना कि कैसे जहाज वाले लंगर डालते हैं और शिप को रोकते हैं। और ये जो लंगर है, ये जो शिप के लिए इस्तेमाल किया जाता है, शिप लंगर नहीं, हिंदी में अगर बोलूं जहाज का लंगर, ठीक है, शिप एंकर। ये जो अभी मेरे मुंह में शिप एंकर भी निकल सकता है, मेरे मुंह में जहाज का लंगर भी निकल सकता है, बोथ आर सेम। ओके, तो जो शिप एंकर है, ठीक है, जो शिप एंकर है, जो जहाज का लंगर है, वो बहुत ज्यादा खास काम है जहाज के लिए।
उसका काम क्या है आज हम देखेंगे कि हर एक जहाज के पास एक शिप एंकर होता है। बिना शिप एंकर के जहाज को कभी भी आप रोक नहीं सकते। बिना शिप के एंकर, बिना जहाज के लंगर के बिना जहाज जो चलाने वाले पायलट होते हैं वो क्या नहीं करते, सफर नहीं करते। क्योंकि जो एंकर होता है, जो शिप का एंकर होता है, उसका काम एक होता है जहाज को रोकना। क्या होता है? जहाज को रोकना। जब आप कभी जहाज का जो बंदरगाह है, जहाँ जहाज खड़े होते हैं, अगर वहां पर आप जब देखते हो तो जहाज अपनी अपनी जगह पर खड़े होते हैं। ठीक है, हर एक जहाज अपनी अपनी जगह पर खड़े होते हैं। वो कैसे खड़े होते हैं, क्यों खड़े होते हैं, कौन है जो उन्हें रोके हुए हैं? उनको शिप एंकर है। शिप एंकर है जो उन्हें क्या करता है, रोकता है। अब एंकर कैसा दिखता है मैं थोड़ा सा ये बता दूं। शिप एंकर जो है उसके साथ एक बड़ी चेन सी होती है, अलग अलग तरह का होता है। छोटा जहाज, बड़ा जहाज, जैसा भी जहाज होगा उसका एंकर भी वैसा ही होगा। ठीक है, ये नहीं है कि जहाज बहुत छोटा है तो एंकर बड़ा सारा है, नहीं। अगर जहाज बड़ा है तो उसका एंकर भी बड़ा होगा। अगर जहाज डूंगाइयों में जाने वाला है, ऐसी जगहों में जाने वाला है तो उसका उतना ही मजबूत एंकर होगा। ठीक है, तो अगर जहाज छोटा है ना तो उसका एंकर भी छोटा सा होगा। ठीक है, तो ये जो एंकर होता है, शिप एंकर, ये एक बड़ी सी चेन होती है। अगर आप बड़ा सा जहाज देखते हो तो बड़ी सी चेन होती है और इसके आगे एक हुक टाइप क्या बनाता है, एक हुक टाइप लोहा सा लगा होता है जो जहाज को क्या करता है, रोकता है। हालेलुया। और जो एंकर है वो इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि जहाज रुक जाए। और जब कभी हम कश्ती को भी देखते हैं ना, हम कश्ती को भी देख लें। अब कहेंगे कि जहाज तो आपने बता दिया कि उसके साथ शिप एंकर लगा, हुक लगी है ना, वो तो रोक दिया। और जब आप कश्ती को भी देखेंगे, ठीक है, तो कश्तियों को भी एक रस्सी, एक चेन लगी होती है। जब कभी कश्ती को भी कहीं पर रोकना है, जब आप कश्तियों के पास जाओगे तो कश्ती को भी रोकना है ना, किनारे पर लाना है, तो उसको भी आप क्या करोगे, एक पत्थर के साथ या एक पत्थर के साथ, एक थंब के साथ, एक दरख्त के साथ क्या कर दोगे, बांध दोगे। क्यों बांध दोगे? कि वो बह ना जाए। अगर उसके साथ, जहाज के साथ और अगर एंकर ना लगा होगा, उसे रोकने वाला एंकर ना होगा, तो वो क्या हो जाएगा, समुद्र में बह जाएगा। बह जाएगा और बिना पायलट के भी वो इधर, चाहे पायलट हो चाहे ना हो, वो क्या होता रहेगा, इधर उधर घूमता रहेगा। और जब तक आप उसको रस्सी को खींच कर वहां पर बांध ना देंगे तब तक वो रुकेगा नहीं। इसलिए हर जहाज के लिए एक एंकर की बहुत ज्यादा क्या है, जरूरत है। मैं यहाँ एक फोटो लेकर आई हूँ जो आपको दिखाएगा कि जहाज का एंकर होता कैसे है। मैं फोटो में भी दिखाना चाहती हूँ कि जहाज का जो एंकर होता है ना, जरा उसकी शक्ल यहाँ जी, मिस्टर जी, हाँ जी दिखाइए जरा। हाँ, ये खोले हाथ जरा, मैं फोटो लगा दूंगी कि एंकर कैसा होता है। ये ऐसे हुक होता है, ऐसे हुक होता है और ऐसे करके इसको बांधा जाता है। ये देखिए जरा, खुल रहा, हाँ ये जरा देखिए, हाँ जी जरा नजदीक देख लीजिए, हाँ जी, हाँ ऐसे यहाँ पर हुक होता है और इसको गाड़ा जाता है और ये क्या कर, जहाज क्या हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है, जब समुद्र, ये समुद्र के अंदर की फोटो है। जब कहीं समुद्र के अंदर जहाज को रोकना पड़े तो बड़ा कर दीजिए, हाँ और ये देखो, हाँ अब देखो, ये समुद्र के अंदर की फोटो है, देखो जरा, ये समुद्र के अंदर की फोटो है। हालेलुया। अब जब समुद्र में कहीं पर रोकना पड़ जाए जहाज को,
तो ऐसे समुद्र में क्या कर दिया जाता है, एंकर को समुद्र के अंदर डाल दिया जाता है ताकि समुद्र क्या हो जाए, जहाज क्या हो जाए, रुक जाए। हालेलुया, आ जाए, ताकि जहाज क्या हो जाए, रुक जाए। अगर आप जहाज के एंकर को देखना चाहते हैं तो ये इसकी फोटो है, मैं फोटो लगा दूंगी, ठीक है। ये इसकी फोटो है पूरी, एंकर ऐसे इसके साथ रस्सी या लोहे का बांधा होता है, ठीक है, पूरी फोटो है। तो जो ये शिप एंकर है, फर्स्ट नंबर पर इसे तब रोका जाता है जब वो अपनी जगह पर पहुंच जाता है, जब वो अपनी बंदरगाह में पहुंच जाता है, जहां पर क्या होते हैं, अदर शिप खड़े होते हैं, अपने स्थान पर पहुंच जाता है। और जब वो अपने स्थान पर अपने बंदरगाह में पहुंच जाता है, तब जहाज का जो पायलट है और वो क्या करता है, शिप एंकर खोलने के लिए ऑर्डर देता है। किसको? एक स्पेशल बंदा शिप एंकर खोलने के लिए रखा होता है, रखे होते हैं। उनकी ड्यूटी होती है कि मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट उनके आवर्स होते हैं कि कब किसकी ड्यूटी है और उसने उस एंकर को क्या करना है, खोलना है। तो ये जो शिप का लंगर है, इसको खोलने के लिए स्पेशल लोग होते हैं जो उसे खोलते हैं और उसे जब बंदरगाह में पहुंच जाते हैं तब वहां पर जहाँ थंब होता है वहां पर उसको क्या कर देते हैं, बांध देते हैं, ठीक है। अगर बड़े आप जहाज देखोगे तो बड़ी बड़ी चेनों के साथ होगा, अगर छोटे जहाज देखोगे तो छोटी चेन के साथ होगा, अगर आप कश्ती को देखोगे वो छोटी जंजीरों के साथ भी हो सकता है और रस्सी के साथ भी हो सकता है। अगर रस्सा भी होगा वो भी बहुत मजबूत होगा, जैसा जहाज होगा वैसे ही उसका एंकर होगा। हालेलुया। और ये जो एंकर है फर्स्ट नंबर रोकने के लिए होता है जब कभी वो अपनी जगह पर अपने सही स्थान पे क्या हो जाता है, पहुंच जाता अपनी बंदरगाह में। दूसरा, कब इस्तेमाल किया जाता है इस एंकर का, जब समुद्र में होते हैं। जब समुद्र में होते हैं पता चलता है कि शिप में कोई प्रॉब्लम आ गई है, शिप में जब कोई प्रॉब्लम आ गई है, जब वहां पर कोई काम है, जब वहां पर उन्होंने कुछ करना है, जब फिर अंदर से चेक करना है, नीचे से चेक करना है, कुछ भी करना है, तो अगर बीच समुद्र में कहीं प्रॉब्लम्स आ गई हैं, उसे रोकने के लिए वो समुद्र के गहरे में क्या डाल देते हैं, ये चेन को छोड़ देते हैं। ये लंगर, और लंगर जाकर नीचे कहाँ लग जाता है, जाकर पथरीली चट्टान है तो चट्टान पे लग जाएगा, अगर नीचे रेता है तो वहां पर क्या हो जाएगा, दब जाएगा। मैं ऊपर फोटो लगाऊंगी कैसे है, ठीक है। तो वो दब जाएगा, तो जिससे क्या हो जाता है, जहाज वहीं पर रुक जाता है। कहाँ पर? बीच समुद्र में, वहीं पर रुक जाता है। और जो उन्होंने अपना काम करना होता है वो कर लेते हैं। अगर खराबी है, अगर कोई दुविधा आ गई है, कोई परेशानी आ गई है, कोई आगे गलत चीज आ गई है, तो वो तब क्या किया जाता है, रोक दिया जाता है, ठीक है। आगे वो चलेगा नहीं, समुद्र में इधर उधर नहीं जाएगा। तीसरा नंबर, जब तब ये लंगर डाला जाता है, शिप एंकर का तब इस्तेमाल होता है जब आगे बहुत बड़ी चट्टान हो या फिर बहुत बड़ा तूफान आ रहा हो, और जब लगे कि आगे बहुत गहरा नीचे गिरने वाला है, और उससे बचाने के लिए क्या किया जाता है, वहीं पर जहाज को क्या कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, ताकि उस स्थान पर ना पहुंचे जहां पर क्या आया हुआ है, लहरों का तूफान, लहरें उठ रही है, जब कुछ हो रही है। पर याद रखें कि लहरें तब भी चलती रहती है जब नीचे, जब चाहे आराम हो, अशांत से शांत भी हो, समुद्र शांत भी हो, तब भी लहरें नीचे कुछ ना कुछ चलती रहती है। पर लेकिन जब आगे पता चल जाता है कि इस एरिया में आगे तूफान आ रहा है, क्योंकि उनके पास पूरा वो होता है, नक्श वो होता है पूरा, जो पैरामीटर्स होता है ना, हाँ, उनके पास वेदर की रिपोर्ट होती है, उन्हें वहीं से पता चल जाता है कि आगे मौसम उस जगह में बहुत खराब है, तूफाने उठ रहे हैं और यहाँ से लहरें आ रही हैं। उससे बचने के लिए वो क्या करते हैं, अपना लंगर एक जगह डाल देते हैं, ताकि वो लहरों में और तूफान में कहीं क्या ना हो जाए, मर ना जाए, डूब ना जाए,
डूब ना जाए, टूट ना जाए किया जाता है। शिप को बचाने के लिए एंकर का क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आगे हम पढ़ेंगे कि ये इसलिए इस्तेमाल किया जाता है, फर्स्ट नंबर इसे रोकने के लिए, दूसरा इसलिए ताकि वो तूफानों में, आगे खाइयों में गिर ना जाए, आगे किसी और जगह में खराब ना हो जाए, टूट ना जाए, बह ना जाए। और अगर एंकर नहीं होगा तो अगर एंकर के बिना ही आप जहाज छोड़ दोगे, एंकर के बिना ही जहाज होगा तो वो क्या होगा? कभी इधर को जाएगा, कभी इधर को जाएगा, कोई उसे उसका वाली वारस नहीं होगा, कोई उसे रोक नहीं सकेगा, कोई उसे बहने से बचा नहीं सकेगा, क्योंकि उसे कोई बांधने वाला नहीं है। तो वो इधर उधर घूमता रहेगा, तूफानों में भी घूमता रहेगा और कोई उसका कंट्रोल नहीं होगा, और एक दिन क्या हो जाएगा? बहकर टूट टाट जाएगा और फिर क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। ऐसे ही हमारी जिंदगी है। ऐसे की है हमारी जिंदगी है। हमारी जिंदगी भी एक जहाज के समान है। क्या है? जहाज के समान है। जो हमारा एंकर है, जो हमारा एंकर है, वो जो हमारा एंकर है, जो हमारा लंगर है, वो कौन है? प्रभु यीशु। इसलिए वचन में पौल रसूल ने लिखा है कि वह मेरी जान का लंगर है, वह मेरे प्राण का लंगर है। जब हमारा ये कश्ती जैसा जिंदगी, ये शिप जैसी, जहाज जैसी जिंदगी इस दुनिया के समुंदर में चल फिर रही है ना, तो क्या होते हैं? कितने तूफान आते हैं, है ना? कितनी अंधेरियां आती हैं, कितनी लहरें आती हैं, जो क्या करने वाली होती है? डुबोने वाली होती है। जो हमारे प्राण को क्या करने वाली होती है? खत्म करने वाली होती है। तो तब क्या होता है? हम अपना ध्यान किसकी तरफ लगाते हैं? यीशु की तरफ, यीशु की तरफ। और वो हमारे लिए एक आशा है, वो एक ऐसी आशा है हमारे प्राण के लिए, एक ऐसी आशा है, एक ऐसा लंगर है जो हमारे प्राणों को मुसीबत से क्या कर लेता है? बचा लेता है। हालेलुया। जब हमारा जीवन बहुत सारी परिस्थितियों में गुजरता है, एक मसीह जो होता है, एक बिलीवर जो होता है, चाहे उसके साथ साथ कितनी मर्जी बुराइयां क्यों ना हो रही हो, चाहे उसके साथ कितना मर्जी प्रॉब्लम, चाहे वो कितनी मर्जी प्रॉब्लम्स में क्यों ना गुजर रहा हो, चाहे वो कितनी मर्जी दुर्दशा में क्यों ना हो, बुरी दिशा में क्यों ना, बुरी हालात में क्यों ना हो, बुरी कठिनाइयों में क्यों ना हो, चाहे प्राण निकल क्यों ना रहे हो, चाहे हम कितने मर्जी कमजोर क्यों ना हो गए हो, चाहे हम जितने मर्जी हालात बेसे बदतर क्यों ना हो गए हो, जिसमें कई लोग होपलेस हो जाते हैं, पर लेकिन जो विश्वासी है उसके हालात कितने मर्जी बुरे क्यों ना हो जाए, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि वह आशा है कौन? यीशु मसीह, जो हमारे प्राण के लिए क्या है? लंगर है, हमारी शिप का एंकर है, हमारे जहाज का लंगर है। खुदा ने ये नहीं लिखा कि तूफान नहीं आएंगे, दुख नहीं आएंगे, तकलीफ नहीं आएगी, बीमारी नहीं आएगी। खुदा ने ये नहीं लिखा। एक मसीह जीवन फूलों भरा नहीं है, कांटों भरी ठकर है। हर परिस्थिति में से हमें गुजरना पड़ सकता है, पर लेकिन अगर हमारी आशा परमेश्वर के ऊपर लगी है, यीशु के ऊपर लगी है, अगर हमने अपना लंगर, हमारा लंगर यीशु है और वो ऐसा स्थिर और दृढ़ है। क्या है? स्थिर। लिखा है परमेश्वर के वचन में, स्थिर और दृढ़ है, जो कभी भी हमें डुबो नहीं सकता। हमारी जिंदगी कभी डूब, हमारे जहाज जैसी जिंदगी कभी भी डूब नहीं सकती। जिस कश्ती में यीशु होता है, जिस कश्ती में यीशु लंगर है,
जिस जहाज में यीशु लंगर है वो कभी डूब नहीं सकता। जब कभी हम चेलों को देखते हैं ना, एक दिन चेले भी कहाँ गए थे? कश्ती में बैठ कर गए थे, है ना? कश्ती में बैठे हुए थे और क्या आराम से बैठे हुए थे और यीशु मसीह सो गया। और यीशु मसीह जब सो गए तो क्या हुआ? चेले क्या कहने लगे? यीशु यीशु, है ना? उठाने लगे। हमारे प्राण निकले जा रहे हैं, लहरें हमें डुबाने को है। लहरें क्या है? हमें डुबाने को है। तो वो यीशु को उठाते हैं और यीशु मसीह क्या करते हैं? कहते हैं लहरों को क्या करते हैं? थमा देते हैं और लहरें उसी खड़ी क्या हो जाती है? थम जाती हैं। जब हम मसीह जीवन में होते हैं, हमारी आशा किसके ऊपर है? यीशु के ऊपर। अगर हमने आशा किसी और के ऊपर लगाई है, इंसानों के ऊपर, दुनिया के ऊपर, किसी बंदे के ऊपर, चाहे किसी पास्टर के ऊपर, चाहे किसी बहन, मसीह बहन कहे कि ये बहन है भी दुआ करेगी तो ये होगा, पर लेकिन अगर बहन के ऊपर विश्वास किया तो खुदा के ऊपर विश्वास नहीं ना किया, फिर लंगर आपका बहन ही होगी, फिर खुदा नहीं होगा। लंगर सिर्फ मसीहों का, विश्वासियों का एक ही है, चाहे वो पास्टर है, चाहे वो प्रचारक है, चाहे वो कोई भी सेवकाई करने वाला है, चाहे सुनने वाला ही मसीह क्यों नहीं है, कोई भी मसीह क्यों ना हो, उसका सिर्फ एक ही लंगर है। वो कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह जिसने अपने शिप में, अपने कश्ती में यीशु को रखा है ना, अपने जीवन में यीशु को रखा है ना। अगर इस कश्ती में यीशु है ना तो आपका जहाज, आपकी कश्ती कभी डूब नहीं सकती, क्योंकि आपकी कश्ती में कौन है? यीशु है। हालेलुया। होना चाहिए यीशु। यीशु मसीह के साथ तो चेले बहुत थे। चेले तो इतने थे, बैठे हुए थे, वो एक दूसरे को बचा सके। हमारी सबकी जीवन की कश्ती में, कश्ती का सिर्फ एक ही लंगर है। कोई भी पास्टर हो, चाहे वर्कर हो, चाहे कोई भी बच्चा, बुजुर्ग, जवान हो, सबकी कश्ती का एक ही लंगर है, सबके जहाज का एक ही लंगर है, यीशु नासरी। हमारी आशा उसी पे लगी रहनी चाहिए। जब हम उसी पर आशा लगाए रखते हैं ना, औरों पर नहीं ना लगाते, तो वो हमारे प्राणों को क्या करता है? बचाता है। आज बहुत सारे लोग अपनी ताकत पर क्या करते हैं? आशा लगाए। मेरे में बहुत ताकत है, मैं बहुत कुछ कर लूंगा, मुझे ना इंसान की जरूरत है तो ना खुदा की जरूरत है ना। मेरे पास पैसा बहुत है, मैं बहुत तंदुरुस्त हूँ, मैं तो बहुत वो हूँ, मैं तो बहुत अमीर हूँ, मेरे पास तो बहुत जमीनें हैं और मेरे पास बहुत जायदाद है, हमारी तो 7 पीढ़ियाँ खाएंगी। कई लोगों के ऐसे होते हैं ना जवाब, हमारी तो 7 पीढ़ियाँ खा लेगी, हमने तो इतनी ज्यादा कमाई कर ली। होता ना, वो अपना आशा कहाँ पर लगा के बैठे हैं? पैसे के ऊपर, अपनी धन दौलत के ऊपर, अपनी जगीर के ऊपर। और ये नहीं पता कि कल क्या हो जाना है, कुछ घड़ी पहले तेरे साथ क्या हो जाना है। और ये जगीर संसार की है तो संसार में ही क्या हो जानी है? रह जानी है। जिसने अपनी आशा धन दौलत पर, अपनी ताकत और बुद्धि पर और अपने बड़ेपन पर नहीं लगाई, किसी और को ऊपर आशा नहीं लगाई, सिर्फ एक के ऊपर आशा लगाई है। किसके ऊपर? यीशु के ऊपर। वो प्राण, वो बचाए जाएंगे, कभी भी नाश नहीं होंगे। फर्स्ट नंबर, जिसने अपने जीवन में यीशु मसीह को एंकर नहीं समझा, उसका जहाज को कोई रोक, उसके जहाज को कोई रोक नहीं सकता। कभी वो इधर को जाएगा, कभी इधर को जाएगा, कभी उधर को जाएगा। चाहे आप जितना मर्जी जहाज को चला ले, आप भटकते ही फिरोगे, आप इधर उधर घूमते रहोगे, आप इधर उधर
जैसे धक्के खाते रहते हैं ना लोग, धक्के खाते फिरते रहेंगे। पर लेकिन अगर आप जब तक उस एंकर को नहीं ना अपने जीवन में बुलाएंगे, तब तक नहीं रुक पाएंगे। आपको रोकने वाला गुनाहों से, बीमारियों से कौन है? यीशु है। जिनके जीवन में एंकर नहीं है ना, उनका जहाज डूब जाता है। इधर उधर उधर इधर उछल कूद, तूफान हवाएं आएंगी, तोड़कर चली जाएंगी और ऐसा तोड़ देंगे ना जहाज को, जितने जितने जहाज के क्या हो जाएंगे, उठ जाएंगे और जहाज क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। टाइटैनिक कितना मजबूत क्या था? जहाज था। कहते थे ये डूब नहीं सकता था, उसे घमंड था ये डूब नहीं सकता, पर क्या हो गया? डूब गया। खुदा ने भी एक जहाज बनवाया था नूह के जमाने में। नूह ने एक जहाज बनाया, ऊपर से नक्शा आया, जिसने भी विश्वास किया उसने जीवन पाया। नूह ने एक जहाज बनाया, ऊपर से नक्शा आया, जिसने भी विश्वास किया उसने जीवन पाया। कहा यीशु ने अब तू बना ले एक ऐसी कश्ती, जिस कश्ती में तू जाएगा पाएगा तो मुक्ति। गीत मुझे अच्छे से नहीं आता, पर लेकिन नूह को भी खुदा ने एक जहाज दिया था। सोचो कौन सा जमाना था? हर किसी जमाने में क्या बनाए? टाइटैनिक बनाए। दोनों जमानों में जमीन आसमान का फर्क है। पर जिस जमाने में नूह का जहाज बनाया गया था, 40 दिन 40 रात बारिश होती रही, सोते जमीन से फूट पड़े, पानी इतना ज्यादा निकला कि लोग सारी वहां पर क्या हो गए? तबाह हो गए। कोई प्राणी नहीं बचा, कोई बंदा बुजुर्ग जवान नहीं बचे, सब के सब क्या हो गए? तबाह हो गए। पर जो जहाज के अंदर थे, जितने जीव जंतु, जितने मनुष्य, 8 मनुष्य, नूह का परिवार, जितने उस जहाज के अंदर थे, जिसका नक्शा कहां से आया था? स्वर्ग से, जिसके बारे में खुदा ने बताया था कि ये कैसा होना चाहिए, सिर्फ वो ही बचा। हालेलुया। सिर्फ वो ही बचा, बाकी सारे खत्म हो गए। प्राणी, हर प्राणी खत्म हो गया, हर चीज खत्म हो गई, पेड़ पौधे तक खत्म हो गए। कितनी बड़ी बात है हमारे खुदा की, हमारे यहोवा बाप की, हमारे जिंदगी यीशु नासरी की, जिस कश्ती में, जिस जहाज में, जिसको बनाने वाला खुदा है, जिसकी आशा खुदा के ऊपर लगी है, जिसने अपने जीवन में एंकर यीशु को बनाया है, वो इतना स्थिर और इतना दृढ़ है, उस जहाज को कोई डुबो नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। अब आपकी इच्छा है, आपने अपना एंकर दृढ़ता वाला, स्थिरता वाला बनाना है अपनी जिंदगी में, या फिर वो जिसके ऊपर संसार ने अपना एंकर डाला है। कि संसार है तो संसार की चीजें हैं तो हम खुश हैं, अगर ये नहीं है तो हम क्या है? खत्म है। ऐसा है। याद रखें, जिनका एंकर यीशु नहीं है, जिनका एंकर खुदावंत खुदा नहीं है, यहोवा बाप, जिनका एंकर वो नहीं है, वो एक दिन तबाह हो जाएंगे। कहता नूह के जमाने जैसा होगा जमाना, आज भी वही जमाना है। आज लोग तबाह हो रहे हैं क्योंकि उनका एंकर यीशु नहीं है, उनको रोकने वाला कोई नहीं है। उनकी जिंदगी की कश्ती, उनका जिंदगी का जहाज समुद्र में डूब रहा है, इस दुनिया के संसार में इधर उधर डूब रहा है, बिखर रहे हैं, नाश हो रहे हैं, तंगी में, तकलीफ में, बीमारियां खाती हैं। पर लेकिन जिन डूब के खत्म हो रहे हैं, पर लेकिन एंकर यीशु को नहीं बना रहे। किसको बनाना है हमने एंकर? हमारे मसीहों की एक ही बात होनी चाहिए, यीशु के सिवा कोई और एंकर नहीं होना चाहिए। हमारे मसीहों की एक ही बात होनी चाहिए, मैं इधर उधर ना ताकूं, कहते इधर उधर
क्या कर? अपनी आशा मुझ पर लगाए रख। खुदावन का वचन कहता अपनी आशा किस पे लगाए रख? खुदा के ऊपर। इधर नहीं ताकना ना उधर देखना है। आज लोग चाहे मसीह भी है कहीं, वो अपनी आशा पैसों के ऊपर, अपनी ताकत और बुद्धि के ऊपर, अन्य लोगों के ऊपर आशा लगाकर रखते हैं, जिसकी वजह से वो तबाह हो रहे हैं, उनके प्राण खत्म हो रहे हैं। पर जिस पर्सन ने अपनी आशा खुदा के ऊपर लगाई है, वो प्राण ना तो यहाँ खत्म होगा और ना वहाँ खत्म होगा। उसका प्राण हमेशा के लिए बचाया जाएगा। उसका प्राण अंत तोड़ी तक बचाया जाएगा। उसका प्राण कभी भी खत्म नहीं होगा, सदा की मृत्यु में नहीं जाएगा। उसका प्राण अनंत जीवन में जाएगा। हालेलुया। हमारी मसीह जीवन में हम भी समुद्र में से निकल रहे हैं। ये संसार के हमारे जीवन में आवाज थोड़ी सी कम कर। हमारे जीवन में जब हम इस समुद्र में से जा रहे हैं ना, हालेलुया, हमारी जिंदगी भी मसीहों की, विश्वासियों की इस जहाज में, जहाज की तरह इस संसार के समुद्र में है। हमने संसार के ऊपर भरोसा नहीं रखना, ना उसके जैसा चलना, ना उसके ऊपर आशा लगानी है। दूसरा नंबर, तंगियां आएंगी, तूफान आएंगे, मुसीबत आएगी, हो सकता है आगे बहुत बड़ी चट्टान हो। बता रहे थे ना कि अगर चट्टान आगे आ गई है, उससे बचने के लिए एंकर डाल दिया जाता है। चट्टान से टकराता जहाज नहीं है। अगर आगे चट्टान आ गई है, तो अगर आपका दाई के दाने जितना विश्वास है ना, अगर आप यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, अगर आप वचन में विश्वास करते हैं, तो राई के दाने जितना भी विश्वास लेकर कहोगे ना, है पहाड़ यहाँ से हटकर समुद्र में चला जा, मेरे आगे से हट जा, वो हर पहाड़, चाहे बीमारी का है, चाहे परेशानी का है, चाहे दुख का है, चाहे तकलीफ का है, चाहे किसी भी परिस्थिति का है, चाहे डर का है, चाहे खौफ का है, चाहे गुनाह का है, कोई भी तूफान भयभीत आपको नहीं करेगा, क्योंकि आपने अपनी आशा, आपका लंगर यीशु है। यीशु है। बहुत दुख होता है जब कोई इंसान के ऊपर अपना लंगर डालता है। इंसान वो आप भी डूब जाता है और साथ में दूसरे बंदे को भी क्या कर देता है, डुबा देता है। हमारे प्राण कभी खत्म नहीं होंगे, हमें कोई मिटा नहीं सकेगा। जब हमारे दिमाग में बहुत सारा लहरें उठती है, किस वजह से? परिस्थितियों की वजह से। डॉक्टर ने कहते हैं बड़ा रोग है, बड़ी परेशानी है, सब कुछ खत्म हो रहा है। फर्स्ट नंबर बीमारी के साथ खत्म हो रहा है कई लोगों की जिंदगी में। दुख तकलीफ, घर परिवार, सब कुछ खत्म हो रहा है। जब ये संदेह मन में उठने शुरू हो जाते हैं, क्या करे क्या करे क्या करे, तो मैं आपको एक चीज कहना चाहती हूँ, अपनी आशा यीशु पर लगा दे, अपनी आशा यीशु पर लगा दे। दुष्टों की आशा नष्ट हो सकती है, पर धर्मी की आशा कभी नष्ट नहीं होगी। धर्मी जन जब खुदा पर अपनी आशा लगाता है, जब अपना लंगर खुदा पर फेंकता है, वो प्राण बचाया जाता है। और शंगला रसिक और बलरा बसने लरा संगला बसिगला रइनो सुनो। Holy Father, Holy Father, Savior, you are Savior। वो सेवियर है, वो सेवियर है, खुदावन सेवियर है। वो आपको सेव करता है। जैसे जहाज का लंगर डाला जाता है, तो वो आगे तूफान और और, 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 जहाज का लंगर डाला जाता है, तो वो आगे तूफान और अंधेरियों से और चट्टान से टकराने से बच जाता है।
वैसे हम भी बच जाते हैं जब हमारे जीवन में भी ऐसी पहाड़ जैसी परिस्थितियां खड़ी हो जाती है। किसी भी रूप में क्यों ना हो, किसी भी रूप में आपको लग रहा है ये पहाड़ नहीं हट सकता, जब आप इस वचन में पड़ेंगे तो खुदावंद आपको सिखाएगा। और ये पहाड़ कैसे हटना है, वो लंगर बताएगा कि तू मुझ पर लंगर डाल, तेरा जहाज कभी डूबेगा नहीं। यीशु क्या कहता है, तू मुझ पर अपना लंगर डाल, तू मुझ पर अपनी आशा रख, तेरा लंगर मुझ पर होना चाहिए। अगर तू मुझ पर लंगर डालेगा, वो स्थिर और दृढ़ है, वो आपको डूबने नहीं देगा, तबाह नहीं होने देगा। वो चट्टान आपको डुबो नहीं सकेगी, वो चट्टान आपके सामने चाहे होगी, आप उसको हटा दोगे पर लेकिन वो चट्टान के साथ आप कभी टकराओगे नहीं। टाइटैनिक टकरा सकता है, आपकी जिंदगी का जो जहाज है वो कभी नहीं टकराएगा। हालेलुया। ओ लीरा बाला रबा संदे, ओ लीरा बसंदे रबा शंगला रबा सिखले रे पे। यीशु वो लंगर है, यीशु पर हमारी वो आशा है जो कभी टूट नहीं सकती, कभी बिखर नहीं सकती। वो लंगर सुरक्षित है। जब आप अपना लंगर, जब आप अपनी आशा उस पर लगाएंगे, वो आपको सुरक्षित करेगा, आपके जिंदगी के जहाज को सुरक्षित करेगा। जैसे खुदा ने नूह के समय सुरक्षित किया, वैसे आपको भी सुरक्षित करेगा। हालेलुया। जब आपका दिल, दिमाग, आत्मा, शरीर, प्राण डूब रहे होते हैं ना, लग रहा है कि नहीं मेरा प्राण कैसे बचेगा, मेरा दिल कैसे बचेगा। जब दिल में बहुत सारी बेचैनी, ख्याल, डर, खौफ, जब दिल दिमाग में बहुत सारी संदेह उठेगी ना, तो एक आशा आपके अंदर कहेगी, मत डर, मत डर, खौफ ना खा, ना घबरा, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया, मैं तेरे साथ हूँ। ओली रबा या रबा संदे हो रसन्ना लरसिके रबा संदा। चाहे हम जैसी भी परिस्थिति में हो, हमारा मसीह लाइफ जैसे मर्जी परिस्थितियों में गुजर रहा हो, तो मसीह ऐसा सुरक्षित लंगर है, इतना दृढ़ है, इतना स्थिर है, कभी भी हमें उसमें मरने नहीं देगा। हालेलुया। वो हमारा मार्गदर्शन करता है। हालेलुया। अपनी आंखें सिर्फ और सिर्फ किस पर लगाए रखें, परमेश्वर पर। भजन संहिता 62 हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में। भजन संहिता 62 और उसकी 5 आयत में लिखा है मेरे मन परमेश्वर के सामने चुप रहे, क्योंकि तेरी आशा उसी से है। हालेलुया। जब निराशा आपको घेर ले, किसी भी प्रकार की निराशा, चाहे घर में किसी परिस्थितियों की वजह से निराशा, बीमारी की निराशा, चाहे जिंदगी का सफर समझ नहीं आ रहा, होपलेस हो गए हो, तो परमेश्वर का वचन कहता है अपने मन से कहा करो, है मेरे मन परमेश्वर के सामने चुप रहे, क्योंकि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। इसलिए क्या रहना है? चुप रहना है, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। क्योंकि हमारा मन ही ऐसा है जो हमें संदेह में और हमें अविश्वासी करता है। अपने मन से बात किया करो। जब आपके मन में संदेह उठे, जब आपके मन में ख्याल उठे पता नहीं होगा या नहीं, उसे समझाए और उसे कहे तेरी आशा कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। कहता सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार
वे मेरा गढ़, इसलिए मैं ना टिकूंगा। जब आपको लग रहा है कि अब मैं तबाह होने वाला हूँ, मैं गिरने वाला हूँ, खत्म होने वाला हूँ, तो उस चट्टान को देख लीजिए जो दृढ़ चट्टान है, जो आज तक कोई उसे हिला नहीं सका। पता नहीं कितने सालों से वो चट्टान आज तक दृढ़ है, और वो ही हमारा उद्धार करता है, और वो ही हमारा घर है। वो कभी हमें डिगने ना देगा। हालेलुया। तो अगर बिना एंकर के फिर रहे हो तो जरूर लोग तबाह हो जाएंगे। अगर आशा यहोवा पर है तो आप कभी भी डिगोगे नहीं, बल्कि खड़े ही रहोगे। कहता धर्मी अगर 7 बार भी गिर जाए वो उठा लिया जाएगा। हालेलुया। क्योंकि उनका एंकर परमेश्वर है। हालेलुया। खुदा उठाने वाला है, वो कभी टिकने ही नहीं देगा, वो उठाएगा। जब आप चल नहीं पाओगे वो अपने कंधे पर बैठाएगा। जब आप हंसी मरी सी हालत में होगे, बीमारी में, परेशानी में, दुख में मरे से पड़े होगे, दुर्बल पड़े होगे, तब खुदावंद अपनी गोदी में ले लेगा, एक माँ की तरह संभालेगा, आपको कुछ नहीं करने देगा। आपका सिर्फ एक काम है, उसके सामने अपनी आशा लगाए रखना, अपनी आंखें। कहता मैं अपनी आंखें कहाँ लगाता हूँ? पर्वतों की ओर, उस चट्टान की ओर। मेरी सहायता कहाँ से आती है? मेरी सहायता यहोवा की ओर से आती है। अगर आप इधर उधर सहायता ढूंढ रहे हो तो कुछ भी नहीं मिलना। खुदा के पास सब कुछ है। उसने जमीन और आसमान की रचना की है, उसने स्वर्ग की रचना की। आपको स्वर्ग की क्या चीजें चाहिए, जमीन की क्या चाहिए, वो दोनों देने को तैयार है। कुदरत वाला परमेश्वर है, कुव्वत वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कहता मेरा उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है, मेरा दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। हालेलुया। जो उस दृढ़ चट्टान के अंदर अपना शरण स्थान बनाता ना, उन्हें कोई भी देख नहीं सकेगा, डुबा भी नहीं सकेगा, तबाह भी नहीं कर सकेगा। वो चट्टान कभी गिर ही नहीं सकती, वो इतनी दृढ़ और स्थिर है। हालेलुया। और तेरे बेहोली रबा है लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर करो। क्या करनी है बातें? मन की बातें खोल कर। आज बहुत सारे मसीह एक बात पे ना बड़े वो हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं कि पहला नंबर वो प्रार्थना नहीं कर रहे, दूसरा नंबर वो वचन नहीं पढ़ रहे। जब प्रार्थना करेंगे तो हम अपनी बातें खोल कर उसके सामने रखेंगे। और कुछ लोग ऐसे भी हैं, परमेश्वर के पास जाते हैं पर कुछ बोलते नहीं है। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग गूंगे बनकर बैठ जाते हैं, और जैसे ही बाहर बातें करने के लिए कह दो, उनकी बातें फिर सुना करो एक से एक, है ना। और बहुत सारे लोग हैं, मुंह खोलते तो है पर लेकिन कुछ और ही बोलते रहते हैं। जो बातें अपने दिल में रखी है, अपने मन में रखी है, जो आपको परेशान कर रही है, जो आपको दुखी कर रही है, जिसकी वजह से आपका अंदर सही नहीं है, आपके बाहर सबको सही लग रहा है, आपके साथ वाले सब सही लग रहे हैं, पर अंदर सही नहीं होता, है ना। ये नहीं सही चल रहा था, ये सही नहीं चल रहा था, भीतरी मनुष्य सही नहीं चल रहा था, भीतरी मन सही नहीं चल रहा था। यहाँ लहरें, यहाँ पर क्या चल रहा था, पर लेकिन ये जो बातें अंदर चल रही है, जो ख्याल विचार, ये जो इरादे चल रहे हैं, ये खोल कर किसके सामने रखनी है? खुदा के सामने। खुदा मेरी ये प्रॉब्लम है, यीशु मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मेरे मन में ऐसी बातें क्यों आ रही है। एकांत में जाए, प्रार्थना करें, अगर संगति में बैठे हैं उससे मन में बात करें, उससे अपने हाल सारा खोल दे। और जब आप अपना हाल खोल दोगे, वो कहेगा मैं हेल्प करूंगा, मैं तेरी जान का लंगर हूं,
तेरी आशा मैं टूटने नहीं दूंगा, मैं तेरी आशा हूं। तेरे को क्या प्रॉब्लम है? तेरा पाप तुझे छोड़ नहीं रहा, तेरा गुनाह तुझे छोड़ नहीं रहा। अगर आप गुनाह में जिंदगी चलाई जा रहे हैं और गुनाह छूट नहीं रहा, चिपक के बैठ गया है, खुदा से कहे, खुदा ये गुनाह मेरे से छूट नहीं रहा, ये गंदे ख्याल, ये विचार, ये इरादे, ये भयानक परिस्थिति मेरे अंदर है, इसका हल कर। खुदावन की क्रूस की तरफ देखिए, यीशु की वो क्रूस बताती है, मैंने तेरे लिए सर से लेकर पैर के तले तक छली हुआ हूं। अगर तेरे गुनाह बहुत भारी हो गए हैं, मैंने ऑलरेडी उठा लिए हैं, मैंने ऑलरेडी उठा लिए। मुझे देख, मैंने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। खुदावन आपको अपना लहू लहान बॉडी दिखा देगा यीशु नासरी, कि मैंने तेरे पापों के लिए सब कुछ कर लिया है, ये सारे पाप मैंने तेरे उठा लिए हैं। वो आपको एक नई आशा देगा कि अब तू पापी नहीं है। भाकरू तुम्हें उस पाप से मदद करेगा, सहायता करेगा निकालने के लिए। हालेलुया। भाकरू सहायक इसलिए दिया है कि आपके अंदर में से ढीठ से ढीठ गुनाह को निकाले। हालेलुया। ऐसे भी गुनाह ख्याल विचार वो निकाले। हालेलुया। इसलिए अपनी सारी बात किसके आगे खोले? खुदा के आगे। वो हमारा शरण स्थान है। अपनी मन की बातें दुनिया के आगे ना खोले। हो सकता वो आपका मजाक उठाए, नीचा करे, आपको ताने मारे, आपको पता नहीं क्या कुछ बोले, आपको किसी ने भी कुछ कह दिया, भूले और खुदा के सामने कहे, वो आपको क्या देगा? आशीष देगा, जिस चीज की आशीष चाहिए। हालेलुया। अगर आप बीमारी में हैं तो कह रहे हैं कि बीमारी मुझे डुबा रही है, ये पहाड़ मुझे खत्म करने को है, ये लहर मुझे खत्म करने को है, मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह कहेगा, यीशु मसीह ये कह रहा है क्रूस पर चढ़कर, देख मेरे बदन को, देख मेरे जिस्म को, इस पर जो कोड़े लगे हैं वो तेरी शिफा के लिए है। हालेलुया। पतरस ने क्या लिखा है कि उसके कोड़े खाने से, उसके मार खाने से हमने क्या पाई है? शिफा पाई है। अगर आपके क्रीम चीजें रंग के पाप हो गए हैं, खुदावंद के पास हल है। वो कहता मैं हिम के समान क्या कर दूंगा? श्वेत कर दूंगा, चिट्टा कर दूंगा। हालेलुया। आप चाहे पाप में गुजर रहे हैं, चाहे बीमारी में गुजर रहे हैं, चाहे शराब में गुजर रहे हैं, चाहे भयभीत हो रहे हैं, खुदावंद कहता मैंने सब कुछ तेरे लिए झेल लिया है। अगर आप लज्जा में गुजर रहे हैं, आपको लज्जित किया जा रहा है, हर पर्सन, हर बंदा आपको लज्जित कर रहा है, उसको दिखा दीजिए यीशु की क्रूस। अब मैं लज्जा में नहीं हूँ, मेरी लज्जा सारी यीशु ने अपने ऊपर ले ली है। उसने मेरे लिए थप्पड़ खा लिए हैं, अब मैं थप्पड़ दिखाने आया हूँ। अब मैं आजाद हूँ, मैं आजाद यीशु के लहू से हुआ हूँ। उसने हमें स्वतंत्र किया है। शैतान आपको डरा रहा है, शैतान आपको धमका रहा है, आपको खौफ दिला रहा है। याद करें उसे कहे, उसे याद कराए, यीशु की क्रूस को देख, इसी पे तेरी हार हुई है। शैतान को कहे इसी पे तेरी क्या हुई है? हार हुई है। तू उसके पैरों में कुचला गया है, मौत के ऊपर फतेह पाई है। मौत आपको खत्म नहीं कर सकती। हालेलुया। अगर आपकी जिंदगी का समय खत्म भी हो गया ना, तो खत्म होने के बाद भी अनंत जीवन में है, क्योंकि हम सीधा कहाँ जाने वाले हैं? स्वर्ग राज्य में। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हमारी आशा संसार के ऊपर नहीं, स्वर्ग के परमेश्वर यीशु मसीह पर, यहोवा बाप पर लगी है। हालेलुया। हालेलुया। किसके ऊपर?
फिर हम नरक में जाएंगे। हमारी आशा तो नरक के ऊपर नहीं है। हमने तो आशा शैतान के साथ थोड़ी जोड़ी है, हमने उसके साथ संगति थोड़ी की है। हमने तो संगति किसके साथ की है? यीशु के साथ। हमारा भरोसा उसके ऊपर है, हमारी आशा उसके ऊपर है। हमने अपनी गलबात उसके साथ की है। हमारी सारी आशीषें वही से आ रही है, अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह वही आ रहा है। तो हमारा स्थान भी क्या है? स्वर्ग ही है। हालेलुया। हमने स्वर्ग के परमेश्वर से बात की है, जमीन के नहीं, स्वर्ग के परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता है। तो फिर रिश्ता, हम बाप हमारा स्वर्ग में है, बेटे बेटियां नरक में जाएंगी? नहीं, बेटे बेटियां भी वही रहेंगे जहां उनका बादशाह है, जहां उनका पिता है। इसलिए अपनी आशा को टूटने ना दें कि अगर हम मर भी जाएंगे ना तो हम स्वर्ग में ही जाएंगे। जब स्टीफनस को मारा जा रहा था, पत्थरवाह किया जा रहा था, तो उसने स्वर्ग को खुले हुए देखा था। क्या देखा था उसने? यीशु को देखा था। उसे मरने से भय नहीं लगा। वो उसने अपनी जान बड़े आनंदित तरीके से दी। हालेलुया। कोई हमें चीज डुबा नहीं सकती, हम अनंत जीवन में हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर रात के अंधेरे ठहराए, अगर रात के तूफान ठहराए, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में से होकर चलूं तो भी मुझे हानि ना होगी, क्योंकि आपके साथ दीपक चल रहा है, आपके साथ दृढ़ आशा चल रही है, स्थिर आशा चल रही है। आपके साथ यीशु चल रहा है। कहता मैं क्या हूँ? ज्योति हूँ। मैं जीवन की ज्योति हूँ, मैं जीवन का पानी हूँ, मैं जीवन की रोटी हूँ। वह ज्योति है जो अंधकार में चमकती है, अंधेरे में चमकती है, अंधेरा हट जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। होरी सन्नार बधने। हालेलुया। अय्यूब नबी कहता है, भक्तिहीन की आशा टूट जाती है, पर जो धर्मियों की आशा है ना वो नहीं टूटती। याद रखे, धर्मियों की आशा जो धार्मिकता के साथ, पवित्रता के साथ चलते हैं, उनकी आशा कभी टूटती नहीं है। अय्यूब नबी कहता है भक्तिहीनों की आशा टूटती है। और अय्यूब की आशा किसके ऊपर थी? खुदा के ऊपर। वो इतना धर्मी मनुष्य था, तो उसकी सब कुछ खत्म हो गया, है ना? उसका सब कुछ क्या हो गया? संपत्ति खत्म हो गई, उसके बाल बच्चे खत्म हो गए, उसके नौकर चाकर खत्म हो गए, सब कुछ लूट लिया गया, खत्म हो गया। पर लेकिन उसका जिस्म क्या हो गया? सर से लेकर पैर की तली तक भर गया, फोड़े ना, क्या कहते हैं, जख्मों के साथ भर गया, फोड़े फोड़े निकल आए। पर लेकिन उसकी आशा कभी टूटी नहीं। क्यों? क्योंकि वो धर्मी मनुष्य था। वो कहता जो भक्तिहीन है, जिनके अंदर भक्ति नहीं है, जो भक्ति नहीं करते, उनकी आशा टूट सकती है, उनकी आशा टूटती है। कहता दुष्ट नीति वचन में तो देखोगे तो दुष्ट आदमी की आशा जो है ना वो टूटती है। कहता दुष्ट की आशा टूट जाएगी, टूटती है। वहां पर देखोगे अधर्मी की आशा टूटती है, उसकी आशा व्यर्थ है। जो अधर्मी मनुष्य है उसकी आशा व्यर्थ है। क्यों? अधर्मी की आशा क्यों व्यर्थ है? अधर्मी ने कहां पर लगाई थी? धार्मिकता पर। अधर्मी में अधार्मिकता के ऊपर लगाई थी, गुनाह के ऊपर लगाई थी, संसार के ऊपर लगाई थी, और चीजों के ऊपर लगाई थी। वो अधर्मी मनुष्य था, गुनाह से भरा हुआ, गलत कामों में गलत काम करने वाला था, गलत काम से तरीके से कमाई करने वाला, गलत तरीके से अपने आप को चलाने वाला था। इसलिए उसकी आशा व्यर्थ है कहता, और उसकी आशा व्यर्थ है क्योंकि उसने सारी आशा किसके ऊपर लगाई है? अधार्मिकता के ऊपर। कहता क्योंकि अधर्म पाप पर है। ठीक है, तो अय्यूब नबी कहता है जिस बात की आशा करता हूं वह मुझे दे देता है। क्या कहता है?
वो खुदा की बात कर रहा है कि जिस बात की मैं आशा करता हूं वो मुझे क्या कर देता है, दे देता है। पहली बात तो आप अपनी आशा करते हो कि खुदावंद मुझे ये देगा, करते हो? कहा करें, यीशु मुझे आशा है कि मुझे ये जरूर मिलेगा, क्योंकि मैंने कोई गलत नहीं मांगा है, और गलत मांगने वाले को वो गलत देता नहीं है, बुरे मन वालों को वो सुनता नहीं है। कहता बदी मेरे दिल विच होवे जरा कभी भी न सुनेगा मेरी दुआ। बदी वाले मनों की नहीं सुनता। हाँ, बदी वाला पर्सन आकर कहे कि मैं बदी में हूँ, मुझे बचा ले, अब मैं नया जीवन जीना चाहता हूँ, तो जरूर सुनेगा कि उसने अपने गुनाहों को मान कर पश्चाताप कर लिया है, तो सुनेगा। और लेकिन आप बदी रख कर आए हो कि उसका तबाह हो जाए, उसका फलाना हो जाए, टमकाना हो जाए, है ना, तो खुदावन कभी भी सुनेगा नहीं। 2 जन प्रार्थना कर रहे थे मंदिर में, एक की सुनी गई और एक की नहीं। एक ने अपने आप को बड़ा घमंडी समझकर बड़ा दूसरे को क्या दिए थे, ताने मेरे दिए थे, मैं इसके जैसा नहीं हूँ, मैं इसके जैसा ये नहीं करता, वो नहीं करता, मैं तो ये करता हूँ, मैं तो वो करता हूँ। खुदा ने उसकी दुआ तो नहीं सुना। जिसने हलीमी के साथ प्रार्थना की, जिसने किसी के प्रति कुछ बोला नहीं, बल्कि अपने आप के रिलेटेड बोला कि मैं क्या हूँ, पापी हूँ। जब उसने अपने आप को नीचे कर दिया, निया कर दिया, अपने आप को हलीम कर दिया, जब हलीमी के साथ उसने प्रार्थना की तो खुदा ने उसकी प्रार्थना को सुना। इसलिए याद करें, जब आप परमेश्वर के पास आते हैं, अपनी आशा किसके ऊपर लगानी है, खुदा के ऊपर लगानी है। जब प्रार्थना में आते हैं, बंदगी में आते हैं, जब प्रेयर में बैठते हैं अपने घर में, जहां भी, अपनी आशा किसके ऊपर लगानी है, परमेश्वर पर। जो आशा लगाता है, जो उसको अपना लंगर समझता है, वो दृढ़ और स्थिर है, वो आपकी आशा को क्या निराशा में नहीं करेगा, बल्कि आशा में आशा देगा। हालेलुया। यीशु ही आशा है। हम किसी भी परिस्थिति में गुजरते हैं तो हम आशा किसके ऊपर लगाते हैं, मसीह लोग किसके ऊपर लगाते हैं, यीशु पर। हम उसके, वो ऐसा दृढ़ है, वो कभी भी आपको डूबने, जहां रुकना है वहां रुकेगा, जहां चलना है वहां चलाएगा, जहां जो करना है वो करेगा। आपका जहाज नहीं टूटेगा, आपका जहाज लहरों में नहीं टूटेगा, आपका जहाज समुद्र में नहीं डूबेगा। पतरस डूबा नहीं डूबा। पतरस चलना चाहता था, पतरस को खुदा ने, यीशु को क्या कहता है, यीशु मसीह चल रहे थे पानी पर, जैसे उसने यीशु को चलते हुए देखा तो वो क्या कहता है, मैं भी चलना चाहता हूँ। यीशु ने कहा आजा आजा, है ना, वो आ गया। जैसे उसने लहरों को देखा तो वो डूबने लगा, जैसे उसने पानी को देखा वो क्या होने लगा, डूबने लगा। पर लेकिन जैसे उसने यीशु को देखा, जैसे उसकी आशा यीशु पर लगी, फिर वो पानी उसे डुबा रख सका, वो पानी उसे डुबा, वो कश्ती, वो जहाज नहीं डूब सकती जो यीशु को देखती है। अगर पतरस की कश्ती, पतरस की जीवन की कश्ती नहीं डूबी, उसने यीशु को देखकर समुद्र पर चल पड़ा, उस पानी के ऊपर चल पड़ा, तो हम भी क्या करेंगे, चलेंगे, चलते आ रहे हैं और चलते जाएंगे। ये पानी हमें डुबा नहीं सकते। कहीं मैं टाइटैनिक नहीं हूं, मेरा जहाज कहां से बनकर आया है, स्वर्ग से। नक्शा कहां से आया है, स्वर्ग से। वो कभी डूब नहीं सकता। मेरी आशा कभी तबाह नहीं हो सकती, क्योंकि मेरी आशा में बनी रहेगी, क्योंकि मेरी आशा यीशु पर है। हालेलुया। आशा अगर यीशु पर रखोगे, आंखें अगर यीशु पर लगाए रखोगे, इधर उधर नहीं ताकोगे, अगर मजबूती के साथ बने रहोगे, चाहे कितनी मर्जी परिस्थितियां बुरी क्यों ना हो, कैसी मर्जी हालात क्यों ना हो, कैसी
यीशु पर है। हालेलुया। कहता मेरी आशा तेरे वचन पर है। 190 जबूर में, और में आप पढ़ सकते हैं, 119 जबूर में आप पढ़ सकते हैं। कहता मेरी आशा किसमें है? वचन में है। वचन कौन? यीशु। हालेलुया। यीशु पर है। याद रखें, अगर आपको कुछ समझ नहीं ना आता, प्रार्थना करने गए हैं, प्रार्थना करनी नहीं आ रही है ना, प्रार्थना में दिल नहीं लग रहा, प्रार्थना किस हालात में कैसे करनी है, वचन पढ़ना शुरू कर दें। बीमारी है तो बीमारी का वचन पढ़ना शुरू कर दें। डर खौफ का है, चिंता का है, परेशानियों का है, वचन पढ़ना शुरू कर दें। बच्चों के रिलेटेड वचन है, अपने रिलेटेड, हस्बैंड के रिलेटेड, किससे भी रिलेटेड वचन है, किससे भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, वचन पढ़ना शुरू कर दें। आसमानी जरूरतों का चाहिए, उसका भी वचन है। जसमानी है, उसका भी वचन है। हर चीज का वचन इस बाइबल में है। आप इसे पढ़े, आपकी आशा कभी भी टूटेगी नहीं, क्योंकि ज़बूर में यही कहता है मेरी आशा तेरे वचन पर है। हालेलुया। हम कभी टूटेंगे नहीं, हमारी जिंदगी की कश्ती कभी टूटेगी नहीं, क्योंकि हमारा दृढ़ भरोसा किस पे है? वचन पर। वचन यीशु है, परमेश्वर है, उसके ऊपर है। हालेलुया। हम सुरक्षित हाथों में हैं, हम दृढ़ और स्थिर हाथों में हैं। हालेलुया। इसलिए हमें भक्तिहीन होने की जरूरत नहीं है। जिस बात की आप आशा लगाएंगे, आप उस आशा को जरूर पूरा होता देखेंगे, अगर आपकी आशा यीशु पर है। हालेलुया। मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, वो मेरी जान का लंगर है। सुंदर मेरा यीशु सुंदर है। जब ये गीत मेरे मन में आया और मैंने कहा मुझे वचन इसी के ऊपर बनाना है, मैं इतने दिन पाकरू को कहती रही, पाकरू मुझे वचन दे, मुझे वचन दे, और गीत मेरे अंदर चल रहा था पर मुझे वचन नहीं समझ आ रहा था। फिर मेरे मन में आया इसी गीत के ऊपर, इस जो वर्ड लाइन है ना, इसके ऊपर वचन बना। तब मैंने कहा वो ये तो वचन गीत के बीच में निकल कर आया है। हालेलुया। तो मैं अर्नस्ट मल जो खुदा का खादिम आज इस दुनिया में नहीं है, तो मैं उनको याद कर रही थी और मैं कह रही थी खुदावंद कमाल है, ऐसा वचन, ऐसा गीत उसके जीवन में आपने डाला कि वो मेरी जान का लंगर है। सुंदर मेरा यीशु सुंदर है। वो इतना सुंदर, इतना भला, इतना सच्चाई से, इतना अनुग्रह से, अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। आपका लंगर उसी पर डाले, अपना लंगर उसी पर डाले। वो स्थिर और दृढ़ है, आपकी आशा कभी भी नहीं टूटेगी। हालेलुया। आपसे असंभव जो चीजें है ना, वो संभव में सिर्फ कौन कर सकता है? यीशु ही कर सकता है। अनहोनी को होनी में वो ही बदल सकता है। इम्पॉसिबल को पॉसिबल वो ही कर सकता है। हालेलुया। आपकी जिंदगी में जो इम्पॉसिबिलिटीज है, जो चीजें असंभव लग रही है, उसके साथ गलबात करें, परमेश्वर से गलबात करें, उसके कानों में पुचाए, उससे गुफ्तगू करें, उसको अपना हाल सुना दे। वो आपका हाल सुनेगा और आपका साथ कर देगा। आप दृढ़ और हो जाएंगे, मजबूत और हो जाएंगे। आप डूबेंगे नहीं, आपको टक्कर नहीं लगेगी। आपका जहाँ जहाज रुकना चाहिए वो वहीं पर रुकेगा। आपके सफर को वही पूरा करेगा। हालेलुया। और आपका जहाज सही सलामत रहेगा, आपकी जिंदगी सही सलामत रहेगी। वो कभी भी बिखरी हुई और नरक में नहीं जाएगी। कहाँ? स्वर्ग में। हमारी सब विश्वासियों की एक ही आशा लगी है, किसके ऊपर? स्वर्ग के ऊपर। हमारे स्वर्ग में बैठे परमेश्वर के ऊपर, हमारे यीशु पर। एक दिन आएगा, हम उसके साथ
कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में। हालेलुया। दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, हमारी आशा वही है। वो अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। एक सामान्य अनुग्रह है जो सारे पृथ्वी के लोगों को मिला है। धन दौलत शोहरत बच्चे, है ना, चाहे कोई भी पर्सन है पूरी पृथ्वी पर, सब कुछ उनको मिला है। ये सामान्य अनुग्रह खुदा ने सारे भले और बुरे, धर्मी अधर्मी दोनों पर किया है। जो उसको मानता है नहीं मानता दोनों पर किया है। धन दौलत शोहरत बच्चे, सब कुछ दुनिया की चीजें दी है। पर एक ऐसी आशीष है जो सिर्फ विश्वासियों के लिए है। अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह है। मीन्स वो अनुग्रह जो पापों से उद्धार करता है, जो श्रापों को मिटाता है, जो जिंदगी के राह पर ले जाता है, जो जिंदगी की रोटी है, जो जीवन का पानी है, जो कहता मैं द्वार हूँ, कहता मैं ही स्वर्ग का द्वार हूँ, वो ही है। उसी पर आशा लगाए रखे, अंत तोड़ी तक का विश्वास योग्य और ईमानदार, और अंत तोड़ी तक आशा वही पर बनाए रखे। आप जरूर स्वर्ग में जाएंगे। अगर आपने अपना लंगर किसको बनाया है? यीशु को। आज से याद रखना, जब भी आशा टूटने लगे तो यीशु की तरफ देख लेना। ओ मेरा लंगर कौन है? यीशु है। मेरी आशा किसके ऊपर है? यीशु पर है। वो आपको संभाल लेगा। हालेलुया। आप अपने आप को नहीं संभाल सकते, वो आपको संभालेगा। हालेलुया। वो आपको बचाएगा, वो आपकी रक्षा करेगा। वो पनाहगाह है, वो रक्षक है, वो संभालने वाला है, वो पंखों के नीचे छुपाने वाला है, वो ऊंचा घर है, वो दृढ़ भरोसा है। सारी आशीषें वहीं से आती है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे।